में हमने देखना है टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट, क्योंकि आज चूंकि बारिश का सा मौसम बारिश है और इस पे हमारी दो चीज़ें सूट करेगी। एक तो मैं ग्रामर की तरफ ले जाऊंगा। मैं 110 टाइम आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी वीकनेसेस देखता हूँ तो परेशान सा हो जाता हूँ। एनीवेज, पहले आज कंप्यूटर की क्लास से पहले मैं आपको इंग्लिश का लेक्चर डिलीवर करूंगा, जिसमें हमने ग्रामर पोर्शन की तरफ जाना है। और इससे भी बढ़कर मजे की बात है कि आज बारिश का मौसम और स्पेशली बारिश हो रही है, तो इसमें आपको सेंस ऑफ पावर भी आज क्लियर हो जाएंगे। और फिर साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए लाया हूँ। जी, मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इवन दैट में बीएससी एमएससी की टीचर्स लेक्चरर्स का ये आलम देख रहा हूँ कि वो भी इन चीज़ों को भूल रहे हैं। डजंट मीन कि उन्हें आता नहीं, बट जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपने प्रॉपर सब्जेक्ट की तरफ रुजू करते हैं वो लोग, तो इसलिए उनको ग्रामर पोर्शन में उतना ध्यान नहीं रहता। हमने देखना है सबसे पहले कि आज सुबह से बारिश तो हो रही है, इसमें तो झूठ है नहीं, तो क्या कहेंगे बेटा, खड़े हो जाओ। आज सुबह से बारिश हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, हम इस झूठ की तरफ तो नहीं जा रहे। तो सुबह से बारिश हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, खड़े हो जाओ। सेंसर बार भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे। सुबह से बारिश हो रही है, क्या सुबह से बारिश हो रही है? रेज योर हैंड्स जिसको पता हो। पहले बता भी चुका हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है। बेटा खड़ी हो जाओ, आवाज ऊंची होनी चाहिए। It has been. शाबाश। It has been morning since. मेरे अल्लाह, मरने का मकाम है। It has been. Since morning. क्या since रहीम? देखो, मैं सफार और सिंस की भी जल्दी से बात कर लेता हूँ और फिर बहुत सारे काम आपको मैंने करवाना भी है, ठीक है। आज फार और सिंस इसलिए यूज करवा रहा हूँ कि बारिश हो रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आज सबसे पहले तो मैं आपको करवा देता हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, तो मैंने कहा था सुबह से, शाम से, दोपहर से, हफ्ते के दिनों के नाम से, तो क्या लगता है वहाँ जहाँ टाइम मुतय्यन होता है, मुद्दत नहीं होती, तो वहाँ सेंस लगता है। हमारे पास टाइम वक्त तो मुद्दत तो नहीं है, लेकिन मुतय्यन तो है सुबह से, तो इसका मतलब है इट हैज बीन रेनिंग। लिखो, आप दुनिया का कोई होश नहीं है आप लोगों को। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। शुक्र है, ये तो पहले 2 घंटों से समझा रहा हूँ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। सिंस का भी आज आपको यूज आ गया। इससे फर्दर मोर आगे जाते हैं तो हम फार की तरफ भी चले जाते हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही है, 2 घंटों से बारिश हो रही है ना, डेफिनेटली 2-3 घंटों से हो रही है। चलो 4 घंटे लगा लेते हैं, 3 घंटों से बारिश हो रही है, तो हो रही है, इसमें झूठ तो आज है नहीं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। जब मुद्दत मेंशन कर दिया उसने, तो बात ये क्लियर हो गई, बात खत्म। 2 घंटों से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो सुबह से हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मुतय्यन है लेकिन मुद्दत नहीं है। आज तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, यहाँ तक रखते हैं। और पार्ट 2 में हम जाते हैं, आवाज ना आए, जो सबसे कॉमन चीज है, जो आज तक कोई आपको सिखाई होगी किसी ने, लेकिन माइंड सेट ना किया होगा। मिस्टर, मिसेस, एमआरएस और एमएस, आपको किसी ने बताया होगा मिस्टर के बारे में, तो आपको पता होगा कि यूज फॉर ऑल मेन यूज फॉर, देखो बड़े काम की चीज है। एमआर मिस्टर यूज फॉर ऑल मेन, मेल, ठीक है। और मिस जो होता है MISS, मिस। जिंदगी में ये चीजें कोई नहीं काम देगा आपको, क्योंकि आप डिटेल में जाते नहीं है, ना कोई डिटेल में इस तरह करवाता है। मिस का मतलब होता है, मिस हो गई हमारे पास कौन सी, फीमेल, मैन, अनमैरिड। फीमेल है, अनमैरिड है, लेकिन क्या है, ये किसके लिए साथ यूज कर रहे हैं हम? ऐसी विमेन, ऐसी औरत, ऐसी वुमेन जो अनमैरिड है, ठीक है, उसके लिए। और MRS वो भी एक फीमेल है, लेकिन वो क्या है, शादीशुदा है, लेकिन वो छोटी एज की है, 20 से 25, 25 से 28, इस तरह की एज की लड़की है, ठीक है। उसके लिए आप MRS यूज करते हैं, फीमेल अनमैरिड गर्ल, ठीक है, यूज फॉर द अनमैरिड गर्ल। बात समझ आ रही है? MRS आज के बाद कोई पूछे तो वो कहना कि फीमेल होती है, औरत होती है, लेकिन अनमैरिड होती है, सॉरी लड़की होती है छोटी, ठीक है, मतलब छोटी एज की। सपोज आप 15 to 25 कर दें, 25 to 30 तक कर दें, यहाँ तक इवन 35 तक, 30 to 4, इस तरह से वो आपके पास विमेन काउंट होती है। कौन सी वाली, सॉरी फीमेल मैरिड गर्ल काउंट होती है। और MS, ये जो मिस है, मिसिस है, इसमें हमारे पास
फीमेल है एनी, लेकिन ये वुमेन है, बड़ी है, देर एज की, 35 प्लस, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं एमएस। ये एमएस जो यूज करते हैं, ये कौन सी फीमेल है, ये वुमेन है और मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन, लंबी उम्र की, मतलब बड़ी एज की। और ये जो हमारे पास मिस है, ये गर्ल होती है, छोटी एज की, 25 से 28 तक की, ठीक है। और एम जो मिस ये है, ये हमारे पास फीमेल अनमैरिड वुमेन है। मिस जब यूज करते हो MISS मिस, तो ये अनमैरिड वुमेन है। और बाकी मिस्टर ए फॉर यूज फॉर एनी मेल और वुमेन, एनी मेल और मैन, ठीक है। आज एक टॉपिक और भी सिखा दूंगा कि उसमें हमने 6:05 हुए हैं, लेकिन गोरे की इंग्लिश अलग है, आप कहेंगे 6:05, ठीक है। 6:05 हुए हैं, लेकिन वहां वो यूज करवा रहे हैं 5:06। मैं सना से पूछ लेता हूँ, मैं अब्दुल्ला से पूछ लेता हूँ, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, समझ से पूछ लेता हूँ, व्हाटएवर जो क्लास के आप लोग हैं, मैं पूछ लेता हूँ बेटा 6:15, 6:05 हुए, तो आप क्या कहेंगे? उस सेंस में चले जाओ, किसी गोरे से टॉक टू होना हो तो वो कहेगा 5:06। 6:05 हो चुके, और 6:15 6:15 हम कहते हैं, 6:15 को हम 6:15 ही कहते हैं, क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश आप लोग होंगी। तो वो कहते हैं 6:15, 6:15, और उसके बाद फिर 6:30, हम तो 6:30 कहते हैं, कोई इंग्लिश में पूछते तो यस दिस इज ना 6:40, व्हाटएवर जो भी हम कहना चाहें, लेकिन हम गोरा कहते हैं 6:30, ठीक है। 6:30 मतलब 6:30 हो चुके हैं, 6:30 हो चुके हैं, तो उसके लिए कहते हैं 6:30, ओके। 6:30 हो चुके हैं। इसमें और भी बताऊंगा दूसरे लहजे में भी। 6:45, 6:45, इसमें कहते हैं 6:45, 15 मिनट रहने साथ भाई नहीं, बात समझ आ गई? ऊपर कहते हैं कि 6:05 हुई है, बात समझ आ गई? 6:15 हो गए, 6:15, और 6:30 हो गए, तो 6:30, मतलब 6:03 हुई है। नेक्स्ट 6:45, तो हम इसके लिए कहते हैं 7:45, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, समझ आई? अल्लाह हाफिज़। और एक ऐसी बेसिक सारी मैं आपको सिखा रहा हूँ।